अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल मासूमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या हैं मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में थी मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा सखी जाने गदा जाने। डराता मुझे तू क्यों है अज़ाबे कब्र से वाइज़। वहाँ सरकार आएंगे अता जाने खता जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है मंजिलें आगे कितनी नबी जाने खुदा जाने। मदीने हाज़री की करते रहना दुआ यारो। असर होगा नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने। मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। दुनिया का क्या है नासिर भला जाने बुरा जाने। अल्लाह ताला की हम तो सना के बाद करीम आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये मुख्तसर हाज़री अपनी पाक बारगाह अक़दस के अंदर और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ जुमला उलमाए किराम कारी कुर्रा हज़रात मशाइख़ उज़्ज़ाम नात ख़ान हज़रात नक़ीब महफ़िल मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बुज़ुर्गों नौजवानों बच्चों और बिलख़ुसूस मेज़बान ज़िक़दर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर हयात बारवी अल हसनी साहब मदज़िल्लाहुल आली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे सरों के ताज मुफ्ती आज़म पाकिस्तान इस वक्त चुबारा की सरजमीन के ऊपर जलवा अफरोज़ हैं और ये हमारे लिए खुशबख्ती है खुशकिस्मती है कि ऐसी हस्तियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और हम समझते हैं कि अगर ऐसे लोग ना होते तो यकीन कीजिए जैसे मिर्ज़ा जहलमी फितना है ऐसों को रोका ना जाता। आज मुझसे कोई सवाल करता है कि जनाब मुफ्ती साहब ने क्या किया है। हमने कहा कि याद रखो बच्चों वाली बातें मत करो। वो भी एक फितना था खुराफात से भरा हुआ उसके भी लिंक्स थे। लेकिन तुम इन हस्तियों को दुआ करो कि जिनकी वजह से उनके ऊपर 295C का पर्चा दर्ज हुआ। कोई सामने आए या ना आए इन लोगों का वजूद इतना भारी है कि जब इंसान चला जाता है तो फिर एहसास होता है कि ऐसा मकाम और ऐसा दर्जा अल्लाह ने उनको अता किया था।
बेशक इसमें मेन किरदार कंजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब मदजिल्लाहु अलैहि का है कि आपने सबसे पहले फतवा जारी फरमाया। उस वक्त तो लोगों को सोच ही नहीं थी, उस तरफ सबके जहन गया तो फिर समझ आई कि कितनी बड़ी गुस्ताखी हो चुकी है। और इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि जनाब मुफ्ती आजम पाकिस्तान जो हैं उनका कोई फतवा नहीं आया, तो याद रखिएगा कुछ ओपन काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा काम और ऐसी यानी किरदार अदा कर रहे हैं कि जिसका आप सोच और तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने जो जहन है उसको साफ रखिए, क्योंकि ये लोग इतना मकाम दर्जा रखते हैं कि यकीन कीजिए अहले सुन्नत व जमात के ऊपर इन लोगों का बहुत बड़ा साया है। तो दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन जैसी हस्तियों को हमेशा सलामत रखे, लंबी जिंदगी अता करे, इन जैसों का साया हमारे सरों पर तादेर आबाद शाद फरमाए। और मुफ्ती उमर हयात बारवी साहब अल्लाह ताला उनको भी लंबी जिंदगी अता फरमाए। हमेशा आप ऐसे अकाबिरीन को बुलाते हैं जिससे इस्लाह माशरा भी हो सके, इस्लाह दीन भी हो सके, इस्लाह मसलक भी हो सके। और याद रखिएगा कि या बेन चीज हमारी क्या है, हमारी चीज सबसे बड़ी बुनियादी चीज जो है, जब मुसलमान हैं तो सबसे पहले हमारा अकीदा है। और अकीदा दुरुस्त है, अकीदा बेहतरीन है, तो याद रखना सबसे पहले अकीदा जिसका साफ होगा, खत्म नबूवत के लिए सबसे पहला पहरादार भी वही हो। कोई कितना बड़ा दावा करते फिरे, लेकिन याद रखना अकीदा खत्म नबूवत के लिए भी, वैसे तो सब इंसान सब फिक्र कहती हैं कि हम खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, लेकिन यकीन रखो कि सच्चा हकीकी खत्म नबूवत का पहरादार वो है जिसका अकीदा खूबसूरत। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान व अज़मत अता की है, इससे भी आपकी खत्म नबूवत की वजाहत है। अल्लाह ताला ने तो वैसे फरमा दिया है, मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। लेकिन मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है वो है कुल या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि आप सब की तरफ उस अल्लाह के रसूल। अब ऐसा मकाम और ऐसा दर्जा ये वाज़े करता है कि मोहम्मद अरबी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान व अज़मत मिली है कि किसी नबी को अल्लाह ताला ने ऐसी शान व अज़मत, ऐसा दर्जा और बुलंदी नहीं अता फरमाई जैसे मोहम्मद अरबी को। वो कैसे अता फरमाई, इस आयत से समझ लीजिए कि महबूब आपको ऐसी नबूवत दी जा रही है, जिस आपसे पहले जितने नबी हैं उनकी शान व अज़मत है, दर्जा है, लेकिन आप सबके इमाम हैं, आपको ये शान मिली है, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपकी वजह से इस कायनात का वजूद है। याद रखें, इस कायनात का वजूद मोहम्मद अरबी की वजह से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तरह आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया बनाया, महबूब खुदा, वजह कायनात बनाया, तो फिर आपको और मुझे जो उम्मत बनाया है बड़ा खास करम किया है। इब्ने असाकिर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल हो रही थी तो उसके अंदर एक उम्मत का जिक्र था, और जिक्र ऐसा था कि एक ऐसी उम्मत आने वाली है जिसके सीनों के अंदर किताबुल्लाह मौजूद हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मालिक, ये जो उम्मत तूने जिक्र किया है ये उम्मत तो तू मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत मेरे अहमद की है, ये हमें शर्फ है। याद रखिए, शेवे पैगंबरी है। अल्लाह ताला ने पहले नबियों आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितना भी कलाम अता फरमाया है वो पैगंबरों के सीनों में अता फरमाया, लेकिन उम्मत मोहम्मद को शान व अज़मत मिली कि शेवे पैगंबरी आज यहाँ पर कितने हुफाज़ किराम जिनके सीने के अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है, रब का कुरान मौजूद, ये हमें शर्फ हासिल। तो फिर जब शर्फ हासिल है तो अमल भी अच्छा होना चाहिए, किरदार भी अच्छा। जैसे हम अपने आप को फजीलत ज़हर करते हैं और अपनी जनाब ये वजाहत करते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया में हैं, ऐसी उम्मत के अंदर हैं जिसके ऊपर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यक ज़बान होकर कहा था कि मालिक, तेरे नबी की शान व अज़मत, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ताला ने जब शान मोहम्मदी पेश बयान की, उस वक्त
नबियों ने जब मोहम्मद अरबी की शान सुनी, और इसके अंदर भी रब ताला ने नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलसा रिसालत किया तौहीद के बाद, अल्लाह ताला ने नबी के लिए नबियों को बुलाया। अल्लाह ताला ने जिस तरह से तारीफ की, ये मकाम है कि मोहम्मद अरबी ऐसा नबी है जो आखिर ज़मां नबी है। ये आलम रवाह की बातें हैं, जमीन पर नहीं हो रही। नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पैदा फरमा के नबियों की जमात को बुलाया और उनके सामने तारीफ मुहम्मदी की शान बयान की कि आदम से लेकर ईसा ये मोहम्मद अरबी है, आएगा आखिर के अंदर। इसके अंदर भी खातमुन नबीयीन वज़ात आएगा आखिर के अंदर, लेकिन इसकी शान और अजमत और इसकी बुलंदियां ऐसी हैं कि अगर तुम्हें नबी बनाकर जमीन के ऊपर भेज दो और तुम्हारे पीछे ये मोहम्मद अरबी की जात आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तुम ये ना कहना कि तुम नबी हो, तुम पैगंबर हो, बल्कि वद्दुहा वल्लैल का चेहरा देखकर इसका कलमा पढ़ के उम्मती बन जाओ। उस मकाम पर यक ज़बान होकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मालिक तेरे महबूब की शान को पहचान चुके हैं, तू हम पर करम कर दे, हमें तू नबी न बना बल्कि इसी मोहम्मद अरबी की उम्मत में से अदना सा बंदा बना। आपको और मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई है, वजह नाम मोहम्मद रसूल हजूर की जात की वजह से। हज़रत मोहतरम उसी के अंदर तौरात जब नाजिल हो रही थी, इब्न साकिर लिखते हैं कि एक और उम्मत का भी जिक्र। वो उम्मत क्या थी? उसमें लिखा था कि ऐसी उम्मत आएगी कि जो अच्छी नियत करेगी, अच्छे काम की नियत करेगी, अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाएगा, उस पर भी सवाब अता फरमाएगा। यानी मैं यतीम को खाना खिला दूं, मैं मस्जिद कर दीन का कोई खिदमत कर दूं, मैं मदरसे में दीन की कोई खिदमत कर दूं, अच्छाई के बारे में सोचेगा सिर्फ, अल्लाह उसके सोचने पर भी सवाब अता फरमाएगा। और अगर वो अमल कर लेगा तो फिर याद रखना अल्लाह उसे 10 गुना सवाब अता फरमाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मालिक ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये उम्मत मेरे अहमद की। अल्लाह ताला ने हमें भी ये इज्जतें अता फरमाई हैं, ये शानें अता फरमाई हैं, और जरिए निजात के जो तरीक़ेकार अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी को अता फरमाए हैं, ऐसे किसी उम्मत को। वजह क्या है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हुजूर नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलमीन के लिए रहमत है, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, आलमीन के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब रहमत ये रब की ये सिफत है, या अल्लाह रहमत कर दे। अल्लाह फरमाता है कुरान में हमारी इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी रहमत मोहम्मद अरबी, यानी अल्लाह ताला ने महबूब किबरिया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जब इस कायनात को तख्लीक किया, वजह कायनात है, हत्ता के रबूबियत के जहर की वजह है, तो फिर शान और अजमतें और बुलंदियां भी ऐसी रब ने अता फरमाई। फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, महबूबा फरमा दीजिए आप सब की तरफ अल्लाह के, यानी कहने का मकसद ये है, समझने का मकसद ये है कि जितने नबी आए हैं अल्लाह ने उनको एक रियासत के लिए भेजा, एक मुल्क के लिए भेजा, उनको अल्लाह ताला ने किसी बस्ती के लिए भी भेजा, अल्लाह ताला ने उनको किसी कोचे के लिए, किसी छोटी सी बस्ती के लिए भी भेजा। लेकिन मोहम्मद अरबी की बारी आई, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन थे, महबूब खुदा थे, यासीन थे, ताहा थे, अल्लाह ताला ने आपकी वजह से कायनात को तख्लीक किया है, तो मेरे मकाम और मर्तबा भी और नबूवत की शान भी ये थी कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी शान व अज़मत, आपकी नबूवत ऐसी है कि हमने पूरी कायनात के सामने नबियों को नहीं दिखाया और पूरी कायनात नबियों को नहीं दिखाई, लेकिन मोहम्मद अरबी आपकी नबूवत ऐसी है कि जमीन से लेकर आसमान तक, शजरो हिजर हो या शम्सो कमर हो, बहरों पर हो या गुलाम रिदवान हो, जमीन से लेकर आसमान तक मोहम्मद अरबी आपकी रिसालत आमा है। आप पूरी कायनात आपको पहचानती है और पूरी कायनात को आप पहचानते हैं। मोहतरम नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो अल्लाह ने शान और अजमत अता फरमाई, तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम से खता सरजद हुई तो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी और जिस नाम से मांगी वो नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा था, आदम तूने नाम कैसे सुन लिया, ये पहचान लिया? या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया तो अर्श के सतूनों पर मैंने लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया कि जिसका नाम है नामी इसमें गरामी तेरे नाम के साथ ऐसे जुड़ा है तो ये अजमतों वाला नाम है। अल्लाह फरमाता है आदम तू ठीक कहता है, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता मैं तुझे भी पैदा नहीं करता।
यानी नबी खातमुन नबीयीन है तो फिर नबी अव्वल भी है। कुरान कहता है अबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मोहम्मद तुम फरमाओ तुम सबसे पहले मुसलमान। अल्लाह ताला ने आपको ये शान और अजमत अता की, ऐसी ऐसी सिफात अता की। अल्लाह ताला ने पहले इससे पहले किसी नबी को ऐसी अजमतें और शान और बुलंदियां और मौजज़ात नहीं अता फरमाए जैसे मोहम्मद अरबी को अता। वजह क्या थी कि आप महबूब खुदा भी हैं और वजह कायनात, यानी इस कायनात के वजूद की वजह एक है, नाम मोहम्मद रसूल। जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, ज़हन में रखना जन्नत की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना हर चीज का मालिक रब ने बनाया मुस्तफा को है। यानी आपके घर के ऊपर ऐसा झंडा हो जो ये साबित करे कि आपके दिल के अंदर सबसे पहली मोहब्बत इश्क मुस्तफा है। आपके घर के ऊपर ऐसा झंडा हो जिसके ऊपर रोज़े रसूल लगा हो, देखने वाला समझ लाए कि ये वो घर है जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा भी है, इश्क अहले बैत भी है और इश्क सहाबा भी। यानी एक निशानी बन चुकी, जिसके घर के ऊपर रोज़े रसूल का झंडा होता है, हम समझ जाते हैं, हम कहते हैं इसके दिल के अंदर हजूर का अदब भी है, नबी की आल का एहतराम है, अज़ाब का। ये कुदरती हमारी एक निशानी बन चुकी है। तो आपको ये समझना चाहिए, तो खुदा तक पहुंचना चाहते हो तब भी दरे मुस्तफा है। वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। जो अगर नबी की आल को समझना चाहते हो तब भी नबी का दर है, अगर नबी के सहाबा को समझना चाहते हो तब भी नबी का दर है, गौस कुतुब अब्दाल औताद किसी वली को समझना चाहते हो तब भी दरे मुस्तफा है। याद रखना असल इश्क मुस्तफा ये है कि तुम हजूर की मोहब्बत में मुसल्ले के ऊपर खड़े हो। असल ये है, असल किरदार है। वो कहते हैं हौज़े कौसर पर मोहम्मद अरबी की जात होगी। बेशक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी नबूवत अता की और ऐसी शिफात अता की, ऐसे मकाम अता किया। हज़रत मोहतरम रोज़े महशर अल्लाह का हबीब फरमाता है, रोज़े महशर सवा नेज़े के ऊपर सूरज होगा, सवा नेज़े के ऊपर सूरज। हज़रत फरमाते हैं इतनी गर्मी होगी कि लोग पसीनों में तैर रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं। हर कोई कहता होगा कि इस रब के जहो जलाल के सामने मेरी बख्शिश हो जाए। अल्लाह का हबीब फरमाता है कि कोई किसी का नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लोग भाग दौड़ रहे हों, हर कोई कह रहा होगा कि किसके पास जाएं कि रब की बारगाह में हमारी बख्शिश हो जाए। हजूर फरमाते हैं सारी उम्मतें और सबसे बढ़कर उम्मत मेरी होगी, 40% उम्मतें और होंगी, 80% में उम्मत मेरी होगी। सारी उम्मतें दौड़ कर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगी, जाके अर्ज करेंगी आदम मेहरबानी करें अल्लाह की बारगाह में हमारी बख्शिश के लिए दुआ तो कर दो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं रब के सामने बोलने वाला नहीं। सोच करो, रब का जह जलाल देखो, हम रब के सामने बोलने वाले नहीं। हजूर ने फरमाया तमाम नबियों के पास उम्मतें दौड़ी दौड़ी जाएंगी और जवाब एक ही मिलेगा कि रब के जह जलाल के सामने हम नहीं बोल सकते। मैं कुर्बान जाऊं के करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। सरकार फरमाते हैं जब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मैं तो पूछूंगा। रहमतल लिल आलमीन। मेरे करीम आका ने फरमाया मैं बारगाह खुदावंदी सर्वसजूद होऊंगा और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगूंगा। एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, नफ्सा नफ्सी का आलम है, गर्मी है, शिद्दत है, रब का गुस्सा है, हम आपको कहां पर ढूंढेंगे? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान नहीं होना, मैं हौज़े कौसर पर खड़ा हूंगा जहां पर मेरे उम्मती प्यास की शिद्दत से निढाल होंगे, अपने हाथ से खड़े होकर उनको हौज़े कौसर पिला रहा हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने ऐसी शान और अज़मत अता फरमाई, इसलिए खातमुन नबिय्यीन बनाया, वजह कायनात बनाया, अव्वल भी बनाया, आखिर भी बनाया, ज़ाहिर भी बनाया, बातिन भी बनाया। ऐसी सिफात अता फरमाई जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले किसी नबी को नहीं अता फरमाई। क्यों? क्योंकि आप वजह कायनात हैं और महबूब खुदा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम हौज़े कौसर पर आते हैं, आप वहां पर नहीं होते, हमारा क्या बनेगा? मेरे करीम आका ने फरमाया परेशान नहीं होना, मैं मीज़ान के ऊपर खड़ा हूंगा जो सबसे मुश्किल जगह है तुम्हारे और मेरे लिए। मेरे करीम आका ने फरमाया है परेशान नहीं होना, मैं मीज़ान के ऊपर खड़ा हूंगा जहां पर मेरे उम्मती के गुनाह बढ़ जाएंगे और सवाब कम हो जाएंगे। रब की बारगाह में अर्ज करके अपने उम्मती के सवाब बढ़वा दूंगा, गुनाह कम कर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबी ने फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह, हम मीज़ान पर आते हैं और आप वहां पर नहीं होते, फिर हमारा क्या बनेगा? मेरे करीम आका ने फरमाया परेशान नहीं होना,
फिर पुल सिरात पर चले आना, वहां पर मैं खड़ा हूंगा, जो मेरा उम्मती वहां से गिरने लगेगा मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे टेक दूंगा। बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये मोहब्बत, इस्तकामत हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को हमेशा इसी तरह ये रौनकें बहाल रखने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता करे, हजूर की आल का, हजूर के असहाब का हमेशा खादिम रखे, गुलाम रखे। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।